हाँ जी, तो हम आ गए हैं आपके एक सबसे खतरनाक पेपर जिसका नाम है लॉ, उसके ट्रेंड एनालिसिस की तरफ। और आप लॉ की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कैसे रह सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा एक हार्श रियलिटी जो कि बच्चों का मिथ है लॉ के पेपर के बारे में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएमए इंटरमीडिएट की लॉ में पास होना बाकी सब सब्जेक्ट के कंपैरिजन में है सबसे ज्यादा आसान, और वो कैसे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको आज एक ऐसी पीडीएफ देके जाऊंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर भेजूंगा कि आप चैलेंज ले लो कि मैं आपको सिर्फ 150 पेज बता दूं कि इनको याद कर लो और आपका पेपर पूरा इसमें से कवर हो जाएगा। इफ नॉट पूरा तो जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं अलग अलग, जैसे क्वेश्चन सेकंड का ए बी सी डी पार्ट ऐसे आता है, तो जाके आपको टोटल मिला के 5, तो एटलीस्ट वो तो कवर हो जाएंगे। मतलब मानना यह है, तो आपको नीचे कमेंट करना है कि सर हम तैयार हैं और आप पीडीएफ दो। जब ऐसे 50 कमेंट हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपडेट कर दूंगा और आप याद करना शुरू कर दीजिएगा कि आप कैसे पास होते हैं। अब लॉ में पास होना सबसे ज्यादा आसान सीएमए के पेपर में कैसे बेटा, वो मैं आपको बताता हूं। जब आपको चैप्टर सब कुछ सब पहले से पता होगा तो पास होना कैसे आसान नहीं होगा। जब सिलेबस 2022 आया था तो दिसंबर 2023 में वो एप्लीकेबल हुआ था, जैसे कि आपका सिलेबस 2026 आया है जो कि एप्लीकेबल 2027 में होगा। दिसंबर 23 में देखो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आया जो कि आपके सारे फाउंडेशन के टॉपिक्स थे, जिसमें से एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद से हमेशा ऐसा हुआ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल क्या होता है सर, अगर आपको नहीं पता तो एजेंसी वाला एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनिटी एंड गारंटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपका होता है बेलमेंट एंड प्लेज। इन तीनों में से एक टॉपिक के आने के चांसेस यहां होते हैं, बाकी पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहां से पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन होता है। सेम फॉलो हुआ जून 24 में, सेम फॉलो हुआ दिसंबर 24 में, सेम फॉलो हुआ जून 25 में। कंपाइलर भेज दूंगा, वहां से देख लेना। और सेम आपका फॉलो हुआ, ये मैंने बनाया है आपका दिसंबर 2025 का, हमेशा फॉलो हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, आप खुद जाके देख लेना हर क्वेश्चन में, और ये था आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे ही जब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो मेजॉरिटी टाइम पे 4 चैप्टर्स आपस में मिक्स होते आते हैं, जिसमें पार्टनरशिप और सोगा और आपका हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एलएलपी मिक्स होकर आते रहते हैं। लेकिन इन 4 चैप्टर में से ही ये 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और थ्योरी क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो कैसे पेपर मुश्किल हो गया, पीडीएफ तभी दूंगा भाई जब नीचे कमेंट करोगे, लाइक करोगे वीडियो को मेरी बात, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद सर उसका अगला क्वेश्चन होगा वेजेस और ग्रेचुटी का, फैक्ट्री एक्ट भी आ सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आ सकता है। ज्यादातर चांसेस अगर मेरे से आप सजेशन ले तो भाई वेजेस और ग्रेचुटी को करके चले जाइए, मैक्सिमम चांसेस है आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, स्पेशली वेजेस से। अगला क्वेश्चन कंपनी से आता है। अब कंपनी तो बहुत वास्ट है, तो बच्चे मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, नीचे कमेंट करना कि क्या आपको कंपनी के सेपरेटली स्पेशल टॉपिक्स लिखवा दूं कि इनको रट के चले जाओ, पेपर आपको उसमें से दिखाई दे जाएगा, तो हम आपको दे दूंगा। 7th क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, इसकी अलग से एक पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे जो कि एथिक्स मैजिक पीडीएफ के नाम से, जिसमें से एथिक्स के सारे क्वेश्चन एंड आंसर उसमें लिखे हुए, याद करना है बस। लॉ मुश्किल है, लॉ मुश्किल है बोल बोल के तुमने याद करना शुरू कब किया, बस ये बताओ। क्या सच में कोई भी ऐसा चैप्टर इसमें से ऐसा है जो आप YouTube पे डालोगे सीएमए इंटर दिस चैप्टर रिवीजन, वो आपको अवेलेबल ना हो, चाहे मेरा हो या किसी भी टीचर को जो स्पेशली लॉ पढ़ाते हो? क्या नहीं अवेलेबल होगा? होगा। क्या आपने उसको लेकर एफर्ट्स किया? नहीं। तुम कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स इसी में रह गए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्हीं में रह गए। तुमने लॉ पे उतने एफर्ट ही कब डाले जो लॉ से तुम्हें शिकायत होगी? तो पहले एफर्ट तो डालो, अगले 7 दिन जो आपके इस पूरे महीने में बचे उसमें डालो लॉ में एफर्ट। देखो कैसे मार्क्स नहीं आते, लिख लिख के देखो आप एक बार कितना आंसर मैच कर पा रहे हो। सर उनके आंसर बड़े अजीब होते हैं, तुमने याद किया 70% याद हुआ, 50% याद हुआ, नहीं बस छोड़ दिया उसे, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट सोगा और कंपनी। सोगा से ज्यादातर चांसेस है 2 केस स्टडी आती हैं आपके एग्जाम में, हमेशा से केस स्टडी आई है, लेकिन जून 25 में और भी आसान कर दिया उसने। हालांकि कभी कभी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब जैसे एक बार वो आपका क्वेश्चन आया था शायद की मैजिकल पर्सन वाला, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। एक इलेक्ट्रॉनिक करके कुछ टॉपिक आया था, उसका भी आपके सिलेबस में पार्ट नहीं था, लेकिन पूछ ले। लेकिन उसके अलावा तो पूरा पेपर तो है। फिर से देखो कॉन्ट्रैक्ट से केस स्टडी आई थी और कंपनी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। एक बार तो मैंने केस स्टडी के मुश्किल से 12 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 2 रिपीट हो गए थे, और इस बार मैं गारंटी दे के बोल सकता हूं दोनों क्वेश्चन आपके केस स्टडी से ही आने वाले हैं। तो केस स्टडी के लिए अलग से पीडीएफ चाहिए, उसके लिए कमेंट कर दो। तो आप जो कहते हैं कि सर लॉ का पेपर मुश्किल है, कहां मुश्किल है? सब कुछ तो पहले से पता है। अब आप बोले सर इनके अंदर टॉपिक भी बहुत मुश्किल आते हैं, तो मैं दे रहा हूं ना पीडीएफ, तुम नीचे कमेंट तो करो, पीडीएफ दूंगा, उसमें से रट लेना, सारे पीवाईक्यूज एक साथ कंपाइल करके दे दूंगा, एथिक्स का पीडीएफ अलग से दे दूंगा, रटो उसे बैठ के। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्या समझना, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर करना है, पूरा पेपर आपका उसमें से आता है। केस स्टडी के कुछ पीडीएफ दे दूंगा लास्ट में, आप उसे बढ़ के चले जाए। पास होना कहां मुश्किल है? तो लिखो नीचे कमेंट में हाँ सर इस बार मैं पास होऊंगा और इस बार एग्जामिनेशन के साथ पास होऊंगा, ये लिखना है आपको। तो आपको मैं लॉ के जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कंपनी बहुत वास्ट है, बनता है, तो मैं आपको वो दे दूंगा कंपनी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत खतरनाक है, इसके बहुत सुंदर सुंदर नोट्स जो कि 3 से 4 पेजेस में खत्म हो जाता है। आप बस नीचे कमेंट करिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो
जो मैंने बोला है वो वहां पर आप लिख दीजिए, वही मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूं। कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स टू बी वॉच आउट फॉर है, जैसे कि ऑडिट कमेटी, डायरेक्टर्स, एमओए और मीटिंग, और आपका डीओसी डॉक्ट्राइन, इंडोर मैनेजमेंट और अल्ट्रा वायर्स। ये सारे टॉपिक्स आप करके चले जाएंगे तो कंपनी में आपको 2 टॉपिक तो फंस के आ ही जाएंगे। आंख बंद करके रट लेना, मैंने बता दिया है। आई होप ये वीडियो बहुत ही छोटी और बहुत ही क्रिस्प होगी। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए कि सर पास होने लायक बता दो, बिल्कुल शॉर्ट में, हमें डांट के बता दो वीडियो के ऐसे हो सकता है पास, तुम खामखा हुआ मचा रहे हो कि पास होना मुश्किल है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प रखते हैं क्योंकि टाइमिंग थोड़ी कम है, पेपर पास आ रहे हैं, बहुत कुछ करना है। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको अर्ली सुपर 40 वगैरह मिलेंगे बहुत जल्दी, और बाकी यूट्यूब पे भी डालूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। हवा मत बताओ, लॉ में एग्जामिशन लेकर आनी है, पीडीएफ सब कुछ दे रहा हूं आपको, पेपर प्रेडिक्शन बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।